Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in case of an oblique projectile and horizontal projectile, why the horizontal component of the velocity remains constant but the vertical component of velocity changes continuously. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि oblique projectile और horizontal projectile में velocity का component, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज क्यों नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। और की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल करें तो प्रोजेक्ट करें तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, इसका मतलब ऐसे अगर प्रोजेक्टाइल करें तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है बच्चों, जब थीटा हमारा 0 हो तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोजेक्टाइल होता है वो हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है बच्चों, प्रोजेक्टाइल। और जब हमारा थीटा क्या हो कि 90 डिग्री से बड़ा हो, सॉरी 90 डिग्री से छोटा हो, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा, जैसे ये पिक्चर के अंदर शो कर रखा है, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल क्या है, ऑब्लिक, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अब इसके अंदर की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी किसी इंस्टेंट के ऊपर, और सॉरी वी, और यू क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और ए क्या है हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, और जब हम प्रोजेक्टाइल करेंगे तो इसके अंदर जो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल के अंदर जो लगेगा एक्सेलरेशन वो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, अब देखो जब हमने थीटा एंगल पे किसी को भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल किया है तो उस कंडीशन के अंदर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, और एक हमारा जो प्रोजेक्टाइल का कंपोनेंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो हमारा कंपोनेंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो वर्टिकल जो कंपोनेंट है इसके अंदर अगर हम देखें किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर अगर हम वेलोसिटी देखें तो उसको अगर हम वी वाई से रिप्रेजेंट करें, इनिशियल वेलोसिटी यू है, सो वी वाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ पे माइनस क्यों आया है जी, क्योंकि जैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या हो गई, यू कोस थीटा होगी। ठीक है बच्चों, ये यू कोस थीटा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जी होगा वो इसके अंदर क्या होगा, z इज इक्वल्स टू 0, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन लगेगा वो 0 लगेगा, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो रीजन क्या हो गया कि वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस, वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस ड्यू टू, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्यों चेंज होता है, क्योंकि ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल का जो फोर्स लगता है उसके कारण वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर ग्रेविटी का कोई फोर्स नहीं लगता, तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।